हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द डुअलिटी। फाइन, क्यों डुअलिटी की जरूरत पड़ी, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द डुअलिटी। मेरा नाम डॉक्टर हरीशकर, आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी, एंड यू कैन सी आई ऑलरेडी अपलोडेड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, start from the convex set, simplex method, transportation problem, network analysis and so on. फाइन। अगर स्टूडेंट्स आप लोग मेरे यूनिवर्सिटी के आसपास हो और आप मेरी यूनिवर्सिटी में हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माय ऑफिस एंड आस्क योर डाउट्स। अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, चाहे वो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, चाहे वो मैथमेटिक्स 1 कैलकुलस है, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माय रूम एंड आस्क योर डाउट एट एनी टाइम। तो जैसा कि हमने देखा, हमने अभी तक सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड्स, all we have discussed in our last lectures. So today we will see how you can think something different than of the LPP. Fine. So today we will think and discuss some another aspects or the direction of the LPP. Fine. सबसे पहले कुछ think करेंगे, फिर उससे जो आइडिया बनेगा देन वी कैन थिंक अबाउट दी डुअलिटी। सबसे पहले मैं आपको एक नोटेशन दे रहा हूं। जो भी आप सोचोगे, फाइन, जो भी कुछ आप सोचोगे इस टुडेस क्लासरूम में, मुझे 5 मिनट ध्यान दीजिए और आप समझ आओगे चीजों को। जो भी आप थिंक करोगे उसको नाम देंगे हम ड्यूल का, और जो आपके पास ओरिजिनल में होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमल। मतलब जो भी आपके पास एलपीपी थी पहले से, फाइन, जो भी आपके पास थी, ये 2x1 plus 3x2 subjected to the constraints x1 minus x2 is less than equal to 4 and so on. फाइन, ये आपके पास ऑलरेडी थी ना पहले से, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमल। जो इस प्रॉब्लम को सोचने के बाद आप ऑब्टेन करोगे, इसको थिंक करेंगे और उसके बाद कुछ ऑब्टेन करेंगे हम, उसको हम बोलेंगे ड्यूल। the aspects or the direction which we are thinking is called as the dual, और जो ओरिजिनल वन होगी उसको हम बोलेंगे प्राइम। फाइन। अब ये सोचना कैसे है, फाइन, इसको सोचने के लिए आई विल टेल यू सम रियल लाइफ फिजिकल एग्जांपल्स। फाइन, वो एग्जांपल आपको क्या देगी, एक सिंपल मोटिवेशन टाइप देगी। और हमेशा एक बात याद रखो, कोई भी एलपीपी है आपके पास, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, चाहे वो लीनियर है चाहे वो नॉन लीनियर है, उसके अंदर एक नई प्रॉब्लम छुपी होती है और आपका काम ही है उस नई प्रॉब्लम को बाहर लेके आना। वो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? अगर मैं आपसे ये दो एग्जांपल पूछूं, वन इज अ डाइट प्रॉब्लम, सेकंड इज अ टाइम एंड द बुक्स स्टडी टाइम, तो आपका एक गोल तो ये है कि आपको क्या करना है, टाइम को यूटिलाइजेशन देनी है, फाइन, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। और इस वाले में क्या हो सकता है कि आपको इनमें से क्या आइटम चूज करें जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। ये तो हो गया एक पहलू आपका जो आपने समझा। फाइन, तो अगर आपका टारगेट मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये आपका हो गया प्राइमर, और इसमें आपका टारगेट है मार्क्स को मैक्सिमाइज करना और टाइम को यूटिलाइज करना। तो ये आपके पास होगी अगेन प्रॉब्लम इज प्राइमर, जो आपने सोच लिया। अब दूसरा क्या सोचना है, मैं जो आपको सिखाऊंगा इसमें, कि इसमें से क्या एक और चीज कोई छुपी हुई है इसके अंदर, वो आपको देखना है, वो नजरिया बदलना है आपको। फाइन, वो कैसे बदलेंगे, लुक एट दैट। मान लो आपके पहली एग्जांपल, दिस एग्जांपल नंबर 1। मान लो आपके पास एक इंडस्ट्री है, फाइन, यू आर रनिंग अ स्मॉल फैक्ट्री, और इसके अंदर से आप दो प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ए एंड बी। फाइन, तो पहला टारगेट आपका क्या होगा किसी भी फैक्ट्रीज को लेके, कि आपका प्रॉफिट को जो हो जाए वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो मान लो जो भी आपने ए प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितने रुपीस लगे, 3 रुपीज, एंड द प्रोडक्ट बी विल गिव यू द प्रॉफिट ऑफ द रुपीज 5 अंडर द सम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आपके पास क्या है, लेबर और मटेरियल। इससे आप क्या कर सकते हो, आपका टारगेट क्या है इस केस का, योर टारगेट इज टू मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो वो क्या होगा आपके पास, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड विच इज इक्वल टू कितने प्रोडक्ट बनाए आपने, लेट्स से x1, और x2 आपने प्रोडक्ट बी बनाए, तो मैक्सिमाइजेशन इज 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्टेड टू कुछ कंस्टेंट्स आएंगे। पहला कंस्टेंट आपका होगा लेबर के लिए, और सेकंड इज माय मटेरियल। फाइन, तो अगर आपको कह दिया लेबर जो आपके 10 से ज्यादा नहीं है, मटेरियल 100 से ज्यादा नहीं है, तो आप कंस्टेंट बना सकते हो। क्लियर, ये आपके पास टारगेट हो गया ना, दैट इज माय प्राइमल प्रॉब्लम।
फाइन। तो अगर मैं फिर आपसे पूछूं व्हाट इज योर टारगेट इज टू मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, बट क्वेश्चन इज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे कैसे? व्हाट इज योर डिसीजन पावर? फाइन, योर टारगेट डिसीजन इज how many quantities of the product A and the product B made, how much of the A and B you have to produce। ये तो हो गया आपका पहला थिंग। अब इसको थोड़ा हटके सोचना है आपको। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट दिस इज माय प्राइमल प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज द मेकिंग डिसीजन। क्लियर? अब हम सोचते हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। इफ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है कि कितनी, इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग ऑन द प्रोडक्शन, आपने कितना प्रोड्यूस करा ए और बी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लूं, क्वेश्चन क्या होगा कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितनी लेबर लगेगी? व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द वन यूनिट ऑफ द लेबर? व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द वन यूनिट ऑफ द मटेरियल? सो कैन यू आंसर इट? नहीं ना आंसर कर पाए आप। और चलिए गेस करिए आप कितना आंसर होगा। आप कह सकते हो 100 रुपीज, और आप कह सकते हो 50 रुपीज, फाइन। और आप एक रैंडम गैस भी कह सकते हो 75 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड सो ऑन। अगर तो आप इसको सोच पा रहे हो आप, फाइन। अगर आप कुछ एक रैंडम गैस, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। वेरी गुड, यू आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। अगर तो आपको लग रहा है कि एक यूनिट ऑफ लेबर प्राइस भी कुछ चीज है आपके लिए, यहाँ तो देखो ना, इस प्रॉब्लम में जब आपने ये प्रॉब्लम डिफाइन करी, इस प्रॉब्लम में क्या आपको आपका टारगेट था कि लेबर कितनी होनी चाहिए, मटेरियल क्या, कितनी, एक यूनिट बनाने के लिए कितनी लेबर लगी? ये तो टोटल लेबर है आपके पास 10, टोटल मटेरियल है 100, लेकिन एक प्रोडक्ट बनाने में, एक यूनिट बनाने में कितनी लेबर लगी और एक यूनिट मटेरियल के कितनी लगी, उसका प्राइस तो नहीं ना पता। यही हमारा थिंकिंग है अनदर तरह से सोचने का। फाइन। सो मान लेते हैं कि हम प्रोडक्शन के ऊपर नहीं सोच रहे, बट वी आर असाइनिंग द प्राइस टू द रिसोर्सेज, लेबर और मटेरियल। वो कैसे सोचें? मान लेते हैं कि एक लेबर को बनाने में हमारे पास y1 है, फाइन। प्राइस कितना लग रहा है लेबर के लिए? y1। और मटेरियल के लिए प्राइस कितना है? y2। तो अगर मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूं, फाइन, इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी आपकी? अगर आपने कॉस्ट बनाना है, वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ए बनाया, व्हाट इज द टोटल रिसोर्सेज कॉस्ट? तो वो कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके लिए? जितनी आपने लेबर लगी, सॉरी, जितने आपने, यस, जितनी आपने लेबर है इंटू y1, और जितना प्रोडक्ट आपने ए का बनाया इंटू y1, एंड मटेरियल यूज इंटू y2। ये तो कॉस्ट आएगी ना, फाइन। ये आपकी आ गई कॉस्ट, और ये आपका आ गया प्रॉफिट ऑफ द थ्री। कैन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट? इससे जो कॉस्ट बनेगी और 3 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम? विच वन इज द ग्रेटर देन? क्या हो सकता है? या तो कॉस्ट आपकी ग्रेटर देन हो सकती है प्रॉफिट से, फाइन, और या तो कॉस्ट आपकी हो सकती है लेस देन इक्वल टू प्रॉफिट। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सिर्फ आपको थिंकिंग करनी है पहले। अगर तो आप ये सोच रहे हो आप, फाइन, सबसे पहले ये कभी नहीं होगा। मैं इसका रीजन भी बता दे रहा हूँ। आंसर आपका होगा कॉस्ट जितने भी आपने मैन्युफैक्चरिंग लगाई है वन यूनिट में, वो प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? अगर तो बच्चों ये कॉस्ट आपकी प्रॉफिट से ज़्यादा हो गई, सॉरी कम हो गई, इसका मतलब क्या? मान लो आपने कह दिया प्रॉफिट, जो कॉस्ट आपका 2 रुपये हो गया आपका, तो इसका मतलब प्रॉफिट चाहे आपका 4 रुपये हो, 5 रुपये हो, 6 रुपये हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइन। इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? अनलिमिटेड प्रॉफिट, दैट इज नॉट ए रियलिस्टिक, फाइन। इसका मतलब जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट से कभी भी कम नहीं होगी। क्लियर? नाउ इसका मतलब क्या, आपके पास ये जो कॉस्ट है ये आपके इस प्रॉफिट से कम तो नहीं हो सकती। तो आपने क्या सोचा? अभी तक हम क्या सोच रहे थे? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है, और अभी हम क्या सोचने लग गए कि इस लेबर और मटेरियल की जो भी आपकी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कैसे करें हम, फाइन। तो इसका मतलब आप एक रिवर्स डायरेक्शन में सोचने लग गए, और जो भी आपने नई डायरेक्शन सोच ली, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूल प्रॉब्लम, फाइन। ये तो बताया था ना मैंने, जो आप हटके सोचोगे उसको हम बोलेंगे ड्यूल प्रॉब्लम। क्लियर?
सो ड्यूल मीन्स द हिडन प्राइसिंग सिस्टम बिहाइंड द प्रोडक्शन। तो इसको ये प्रॉफिट तो दे रहा है आपको, दैट्स ट्रू, लेकिन ये प्रॉफिट बनाने के लिए लेबर, एक यूनिट प्रॉफिट में कितना लेबर का कंट्रीब्यूशन है, कितना मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूल प्रॉब्लम। फाइन। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? तो पहला डिफरेंस जो आपके पास है वो परसेप्शन का है। ड्यूल क्या करता है, आपको प्रोडक्शन प्लानिंग का काम दे रहा है, और सॉरी प्राइमल जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग का काम दे रहा है, और ड्यूल आपके पास क्या है, रिसोर्सिस को वैल्यूएशन दे रहा है। और अनदर वर्ड में आप कह सकते हो, प्राइमल मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट टू प्रोड्यूस, और ड्यूल मीन्स व्हाट इज द रिसोर्सिस वर्थ। जैसे आपने प्राइमल में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ द ए एंड बी को आप फॉर्मुलेट करने जा रहे हो, बट ड्यूल में आप क्या करने जा रहे हो, इस लेबर और मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, कितनी प्राइस है, आप उसको इवेल्युएट करने जा रहे हो। फाइन। बट विच वन इज करेक्ट? क्या आपको प्रोडक्शन की तरह सोचना चाहिए कि प्राइस की तरह सोचना चाहिए? अगर आप थोड़ा सा सोचो अपने आप के ऊपर, तो प्रोडक्शन मतलब जो प्राइमल में आपका टारगेट क्या था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और इधर आपने क्या कर दिया, लेबर और मटेरियल को आपने मिनिमाइज कर दिया कॉस्ट के ऊपर। तो बेसिकली दोनों प्रॉब्लम तो सेम ही चीजें हैं। जैसे आप कॉस्ट को कम करते जाओगे, प्रॉफिट आपका बैलेंस होता जाएगा। सो बोथ डिस्क्राइबिंग द सेम सिस्टम। इसका मतलब जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन और एवरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज द हिडन प्राइसिंग सिस्टम। फाइन। जो भी प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ड्यूल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, तभी कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन बनेगा। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जितना आप लेके आओगे, उतना मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होगा। और ऐसा इसका यूजेस क्या है, इट हेल्प अस टू असाइन resources importance, it help us to demand decision on the pricing, और ये कंस्टेंट को हेल्प करने में भी काम आएगा। अगर मैं आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछूं इस एग्जांपल के बेस पे, अगर कोई प्राइस रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो उसका प्राइस कितना होगा, और अगर कोई रिसोर्सेज वेरी स्केयर है तो क्या होगा, और कौन सा कंस्टेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि अगर कोई भी रिसोर्सेज फुली यूज नहीं हुआ, तो उसका प्राइस तो जीरो ही हो जाएगा ना, फाइन, और काफी लो हो जाएगा। अगर कोई रिसोर्सेज वेरी स्केयर है तो वेरी हाई प्राइस। सो विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टेंट, जिसकी भी प्राइस शेडो आपके पास हाईएस्ट होगी, दैट विल बी द मोस्ट कंस्टेंट्स इंपॉर्टेंस। और यू कैन ऑल्सो से द प्राइमल विल टेल अस how you act on the problem. Act means whether the maximizing the profit or not, while the dual tell us how the things are valuable to us. क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोटीन और विटामिन डाइट प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या होगा इसमें, कि आप कौन कौन सी आइटम्स को लेंगे इसमें से जिससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। फाइन। योर टारगेट इज टू चूज द फूड आइटम्स टू मेट द न्यूट्रिशंस वेदर प्रोटीन और विटामिन, जिससे आपके पास कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइजेशन हो जाए। तो ये तो आपकी प्राइमल होगी। अगर मैं आपसे इसमें से ये कहूं कि आप इसका थोड़ा रिवर्स सोचो, कुछ उल्टा सोचो, तो क्या हो सकता है आपके लिए उल्टा इसका, कि मैं इसमें से प्रोटीन और विटामिन में से क्या चूज करूं, कि कितना, हाउ मच प्रोटीन एंड हाउ मच विटामिन आई कैन टेक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द न्यूट्रिशंस लाइक प्रोटीन एंड विटामिन। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं ना था प्राइमल वाले में। प्राइमल में आपका टारगेट था कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रोडक्ट को चूज करो। फाइन। और उसमें आपने ये नहीं देखा कि किस में न्यूट्रिशन ज्यादा है, किस में विटामिन ज्यादा है, किस में प्रोटीन ज्यादा है। लेकिन ड्यूल क्या हो गया, इसका ऑपोजिट, आपने ये देखना है कि किस में प्रोटीन ज्यादा है और किस में विटामिन ज्यादा है, और किस में विटामिन कम है, किस में प्रोटीन कम है। फाइन। तो अगर आपका टारगेट है डाइट प्रॉब्लम पे, तो डेफिनेटली योर टारगेट इज टू चूजन विच हैज द मैक्सिमाइज प्रोटीन, विच हैज द मैक्सिमाइज विटामिन। यही आपका टारगेट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूल प्रॉब्लम। आपने ले लिया y1 इज माई वैल्यू ऑफ द प्रोटीन, y2 इज माई वैल्यू ऑफ द विटामिन, तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजिंग द न्यूट्रिएंट। फाइन। ये आपकी प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन की, ड्यूल आपका हो गया मैक्सिमाइजेशन का। सो दैट मीन्स जो भी टोटल फूड कॉस्ट आएगी, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फूड टोटल न्यूट्रिशन वैल्यू। क्योंकि अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई इससे, तो कॉस्ट तो आपके लिए मायने नहीं रखेगी ना, कॉस्ट कितना मर्जी लेते जाओ आप। फाइन। सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द ड्यूल प्रॉब्लम।
फाइन. सो द प्राइमल विल गिव यू द चीपेस्ट डाइट, लेकिन ड्यूल आपको क्या कह रहा है, वैल्यू बता रहा है न्यूट्रिशन की कितनी ज्यादा वैल्यू है. अगर मैं आपको स्टूडेंट स्टडी टाइम पे एग्जांपल दूं, आपका प्राइमरी टारगेट क्या है. अगर आपके पास कुछ बुक्स है, कुछ टाइम पीरियड है, तो आप क्या सोचोगे सबसे पहले. आपका प्राइमरी टारगेट क्या होगा कि आप कैसे सब्जेक्ट को मैनेज करें, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपके पास है, और आपके पास टाइम क्या है, लिमिटेड. इससे क्या होगा, आपका आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा. योर टारगेट इज टू मैक्सिमाइजिंग द मार्क्स, हाउ यू कैन इंक्रीज द मार्क्स. लेकिन अगर आप इसका रिवर्स सोचो, दैट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज माई प्राइमल, इसका उल्टा क्या होगा, हाउ इज द वैल्यू ऑफ द 1 आवर ऑफ द स्टडी मटेरियल्स. फाइन. 1 घंटे में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़िए, आप मैथ पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे. हाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 आवर ऑफ द स्टडी टाइम, क्योंकि आपका कांस्टेंट क्या है, आवर्स. तो इसमें एक ही कांस्टेंट्स है. लेट कंसिडर वाई इज माई वैल्यू ऑफ द टाइम. तो आपका क्या होना चाहिए, योर टारगेट इज टू मिनिमाइजिंग द टाइम, कम से कम समय में आप सारे सब्जेक्ट को स्टडी कर पाओ. सो योर टारगेट इज, प्राइमरी इज हाउ यू कैन स्पेंड द टाइम, एंड द ड्यूल इज हाउ द वैल्यूएबल टाइम इज. तो आप देख सकते हो बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. अनदर एग्जांपल इज ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई. आपके पास कुछ वेयर हाउसेस में कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं, फाइन, आप उसको ट्रांसपोर्ट करना है. व्हाट इज योर टारगेट, आपका टारगेट है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो जाए. ट्रांसपोर्ट द गुड्स एट द मिनिमम कॉस्ट. इसका ऑपोजिट क्या सोच सकते हो आप, इसका ऑपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सप्लाइंग. अगर आप एक यूनिट आप यहाँ से यहाँ भेजोगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट सप्लाइंग. फाइन. सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. सो प्राइमल आपको बता रहा है शिपिंग प्लान, लेकिन ड्यूल आपको बता रहा है द वैल्यू ऑफ द सप्लाई एंड द डिमांड. तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको ये डिटेल लेक्चर्स आपको बता रखा है. यू कैन सी द कंसेप्ट्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एंड द वेरियस मेथड्स. इज इट ओके, समझ में आ गया. सो व्हाट इज द समरी इज, प्राइमल विल टेल अस व्हाट टू डू, लेकिन ड्यूल आपको क्या बताता है, व्हाट इज इट वर्थ. Fine. Primal will tell us what to do. Dual will tell us what is the worth. And is there any relationship between? Is there any relationship between the primal and the dual? Yes, there is a relationship between them. For that case, we will study the relation. We will study the concept known as the weak duality theorem and strong duality theorem. फाइन. तो ये दो कंसेप्ट हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. लेकिन अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर हाउ वी कैन राइट द ड्यूल, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग ड्युअलिटी थ्योरम. Fine. I hope you have really enjoyed this session. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy luck.